हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ डॉक्टर शुभम अरोड़ा एंड आई होप जितने भी आप नीट पीजी 2024 के एस्पिरेंट्स हैं आप सभी बढ़िया होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवाइज्ड कट ऑफ के बारे में। ठीक है, अभी तो हमारी एग्जैक्ट कट ऑफ भी नहीं है क्वालिफाइंग मार्क्स की, उसके बारे में बात करेंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रह सकते हैं, रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, रिजल्ट कब आ सकता है, और बात करेंगे 0% के बारे में, क्या इस बार भी 0% होगी। तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आपको बता दूं, हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है जहां पे हम सारी चीज़ें अपडेट करते रहते हैं, वीडियोस के हों, नोटिफिकेशन के हों, चाहे वो काउंसलिंग को लेकर हों। आपका नंबर, उसमें प्राइवेसी रहती है नंबर की, उसमें आपका नंबर लीक होने की कोई चांस नहीं होता। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। जितने भी अपडेट्स होते हैं वहाँ पे आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। टेलीग्राम पे भी सेम इसी तरह से चैनल है, उसको भी चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक आपको दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि इस बार क्वालिफाइंग मार्क कितने रह सकते हैं। ठीक है, तो कैंडिडेट्स इस बार बढ़े हैं, लगभग लगभग 28,000 कैंडिडेट्स बढ़े हैं। लास्ट ईयर ये जो थी बेसिकली डेटा था वो था 2 लाख का। 2 लाख कैंडिडेट्स ने इस लास्ट ईयर एग्जाम दिया था। ठीक है, बेसिकली क्वालिफाइड हुए थे, और इस साल 2,28,000 है। तो जो 28,000 है वो कैंडिडेट्स बड़े हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो बेसिकली सेट होते हैं। अच्छा, एक पेपर का लेवल भी देखा जाता है, कैसा पेपर का लेवल था उस हिसाब से भी जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो रिलीज होते हैं। ठीक है, अब पेपर के लेवल का आप सबको पता ही है। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में एग्जाम हुआ है। शिफ्ट 2 वालों का काफ़ी टफ था और शिफ्ट 1 वालों का थोड़ा कम टफ था, बट कंपेरेटिवली टू 2023 इट वाज मोर टफर देन 2023 बेसिकली। ठीक है, तो और जो बेसिकली जो काफ़ी कैंडिडेट से, मतलब जो बहुत सारे जिनसे मेरी बात हुई पर्सनली, तो वो जो थे बेसिकली जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा था वो एग्ज़ाम में नहीं आया। आया क्या, टेक्स्ट बुक पैटर्न से आया, डायग्राम ज़्यादा आए। ठीक है, और रीजनिंग क्वेश्चंस ज़्यादा आए, तो ये सब बहुत ज़्यादा है। तो इससे हमने जो देखा पैटर्न चेंज हुआ। इस बार 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, और हुआ तो काफ़ी वो टफ आया और चीज़ें काफ़ी अलग रहीं। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ रहा। तो इसमें हर क्लिनिकल में तो फ़र्क, जैसे अगर हम बात करें तो 10-15% का पड़ सकता है। ठीक है, वहाँ पे कंपटीशन रह सकता है, बट अगर हम लोअर साइड आए, हमारे अपने जो 400 मार्क्स से नीचे नीचे आते हैं, तो ठीक है, चाहे वो 150 तक जाए, चाहे तो 0 तक जाए, वहाँ पे कंपटीशन हमें इस बार थोड़ा कम देखने को मिलेगा। अगर वहाँ पे कम देखने को मिलते हैं, जो हमारे क्वालिफाइंग मार्क्स हैं इस बार कहीं ना कहीं वो कम होते हुए नज़र आ सकते हैं। जो एस्टिमेशन कहता है कि जो सारी चीज़ों को देखते हुए आपका अगर फैक्टर लगा लें हम, एग्ज़ाम का पैटर्न लगा लें, एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल लगा लें, कैंडिडेट्स अपीयर्ड लगा लें, ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स लगा लें, तो सब चीज़ को देखते हुए जो आपकी इस बार की क्वालिफाइंग मार्क्स रह सकते हैं वो रह सकते हैं लगभग 260 के आसपास। ये जो है नंबर, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो रह सकता है। ठीक है, तो इतने ही जो है क्वालिफाइंग मार्क्स हैं आपके इस बार रह सकते हैं। तो आप उसके हिसाब से आइडिया लगा सकते हैं कैटेगरी जो है ओबीसी एससी एसटी के वो कितने रह सकते हैं। ठीक है, तो लगभग लगभग इतने पे जो है क्लोज होती है इस बार नजर आएगी चीज़ें। और अब बात करते हैं रिजल्ट डेट के बारे में, उसके बाद बात करेंगे 0% के बारे में। क्या इस बार भी परसेंटाइल डाउन जाएगी, क्या आपका कम मार्क्स होते भी क्या आप एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, बट पहले हम बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट कब आ सकता है। देखिए, तो रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो रिजल्ट में इस बार क्या हुआ, नॉर्मलाइजेशन होने जा रहा है। ठीक है, लास्ट ईयर तक हम एक्सपेक्ट करते थे कि हमारा 1 वीक तक जो बेसिकली है आ जाएगा, 1 वीक तक हमारी जो है चीज़ें हाथ में होंगी, हमारे को रिजल्ट मिल जाएगा। बट अभी नॉर्मलाइजेशन होनी है। शिफ्ट 2 का ज़्यादा टफर था, शिफ्ट 1 का कम टफर था, तो उसको नॉर्मलाइजेशन करके शिफ्ट 2 वालों को कुछ ना कुछ बोनस मार्क्स मिल सकते हैं, 10-15 नंबर कुछ भी जो भी मिल सकते हैं। ठीक है, और वो नॉर्मलाइजेशन होगी और एम्स करेगी नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो है वो रिजल्ट आपका रिलीज किया जाएगा। तो इसको कम से कम हम मान के चल रहे हैं 2 वीक्स का कम से कम टाइम लग सकता है। तो जैसे कि आज 14 हो चुकी है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 22 to 23 के बीच बीच कहीं भी आपका रिजल्ट आ सकता है। बट रिजल्ट आने से पहले एनबी एक जरूर डिक्लेयर करेगी कि हाँ हम इस दिन रिजल्ट देने जा रहे हैं। वो आपको नोटिस चाहे 2 दिन पहले दे, वो आज ही दे दे, क्या पता मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी आ जाए। ठीक है, वो आपको मिलेगा, उसके बाद ही जो है बेसिकली रिजल्ट वो रिलीज आपका किया जाएगा। ठीक है, और तो ये बात कर ली हमने रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट आपका इतने दिन में आ सकता है। उसके बाद काउंसलिंग भी कब स्टार्ट होगी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काउंसलिंग भी आपके 10 से 15 दिन के अंदर अंदर वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नोटिस भी आने शुरू हो गए हैं। अभी आज ही हिमाचल का भी आया है। ठीक है, यूपी का काफ़ी पहले आ गया था, तो दोनों ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ सब देख लीजिएगा। ठीक है, और अब हम बात करते हैं 0%। क्या इस बार भी 0% होगी। देखिए, लास्ट ईयर क्या हुआ था, 5 to 7,000 सीट्स थी जो वो बढ़ के आई थी। ठीक है, और इस बार भी सीट्स बढ़ने वाली हैं, सीट्स बढ़ेंगी, 5 to 7,000 बढ़ेंगी सीट्स। और साथ साथ क्या होगा, कैंडिडेट्स भी इस बार बढ़े हैं 28,000। इट्स अ ह्यूज नंबर अगर देखा जाए तो ओवरऑल। ठीक है, तो
लास्ट ईयर की तरह पैरा क्लिनिकल हमारी सीटें बच के निकल के आएंगी, एनाटॉमी हो गई, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, इसमें एडमिशंस उस क्वालिफाइंग मार्क्स तक जो होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए जो होता है कि हमारे जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो हटा दिए जाते हैं और एक काफ़ी लोअर तक लेके आ जाती है उस कट ऑफ को। पिछली बार तो 0 ही कर दी, उससे लास्ट ईयर देखें तो वो काफ़ी कम करी थी, 60-70 नंबर कम किए थे, उससे पिछली बार भी लगभग इतने ही किए थे, तो इतना लगभग डिफरेंस रहता था। लेकिन लास्ट ईयर 0 हो गई, तब जाके भी कुछ ना कुछ सीट्स बच गई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको, कुछ ना कुछ सीट्स तब भी बच गई थी। तो ऐसी उम्मीद है कि इस बार भी 0 परसेंटाइल होगी और सभी कैंडिडेट्स को इस बार अपनी सीट है वो मिल सकती है। तो जो लोअर मार्क्स वाले बच्चे हैं, जिनके मार्क्स कम हैं, दे कैन स्टिल गो फॉर देयर ब्रांच, देयर एमडीएमएस, जो भी वो देख रहे हैं उसमें वो अभी भी उनके लिए होप्स हैं। ठीक है, बट हाँ, बजट ज़्यादा जाएगा। बजट अपना अभी से प्रिपरेशन करके रखें कि हाँ, हमें राजस्थान देखना है, वहाँ पे इतनी फीस में हम ले सकते हैं। तो अपना बजट अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें, ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, रादर देन फोकसिंग ऑन कि रिजल्ट कब आएगा, क्वालिफाइंग मार्क्स कम हो गए, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो मेरी पर्सनल सजेशन है। ठीक है, इस बार भी है। और एनाटॉमी फिजियोलॉजी लास्ट ईयर हमने कुछ ऐसे कैंडिडेट्स का भी एडमिशन करा जो बिल्कुल ही हमने उनकी फीस भी नेगोशिएट करवाई। ठीक है, ये सब बेसिकली लीगल प्रोसेस होता है नेगोशिएशन का। उनकी फीस नेगोशिएशन करके बच्चों को रिपोर्टिंग में दिक्कत आती थी तो हमने वो भी उनका सोल्व कराया। ठीक है, हमारे काउंसलिंग चार्जेस के अंदर ही होती है सारी चीज़ें। और कई भी कैंडिडेट्स को दिक्कत आ रही थी यहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आती थी, एनआरआई में, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको अभी से ध्यान में रख के चलनी पड़ेंगी। काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी। ठीक है, चाहे आपके 0 परसेंटाइल हो, और काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जिनका हमने कम फीस में भी एडमिशन करा, चाहे एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, उनका हमने जैसे जो फीस होती थी उसको रेगुलर फीस से भी आधी करवा दी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको एक अच्छा काउंसलर ही करवा सकता है, चाहे हमसे काउंसलिंग कराएं, किसी से भी कराएं, कहीं से भी कुछ भी कराएं, बट इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बहुत काम आने वाली है। तो मैं फिर से बता सकता हूँ, इस बार परसेंटाइल 0 होने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, सीट्स लास्ट ईयर भी बच गई थी और इस साल भी बचने के चांसेस हैं अगर सीटें, और इस बार बढ़नी भी हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए जो चीज़ें वो है मैं आपको समझा पा रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है आपको काफ़ी बातें समझ आई होंगी। ठीक है, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हमारी काउंसलिंग टीम से बात करना चाहते हैं तो नंबर नीचे दिया, उस पर कॉल कर सकते हैं, चाहे तो ऑफिस आके विजिट कर सकते हैं, बाकी मुझसे पर्सनली आके मिल सकते हैं। ठीक है, और एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये भी के लिए वीडियो थी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गुड बाय, टेक केयर।